नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। अलवर शहर में कदम शूज पर होली के उपलक्ष्य में लगाई शूज सेल। मात्र 50 रुपए से 300 रुपए में खरीद सकते हैं ब्रांडेड शूज। लक्ष्मणगढ़ तहसील क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल रहा 8 माह से राशन। गर्भवती महिला को नहीं लगे किसी प्रकार के टीके। राजगढ़ क्षेत्र में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण किया ध्वस्त। वन विभाग की जमीन पर कर लिया था पक्का अतिक्रमण। राजगढ़ क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से पैंथर की हुई मौत। पैंथर की लाश करीब 4 दिन पुरानी। मुंडावर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया भगवान परशुराम मंदिर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अलवर में बनेगा दूध डेयरी का बड़ा प्लांट। पिनान कस्बे में शिव मंदिर पर मनाया होली मिलन समारोह। महिलाएं होली गीतों की धुन पर जमकर थिरकी। रोडवेज में सारथी के स्थान पर लगेंगे 20 सिविल डिफेंस से कंडक्टर। रोडवेज प्रशासन का यह गबन रोकने का है प्रयास। एनईबी थाना क्षेत्र में शराब ठेके के बाहर बिकती अवैध तरीके से शराब। पुलिस और आबकारी विभाग की सह पर बिकती है अवैध तरीके से शराब। मुंडावर उपखंड क्षेत्र में सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त मिली युवती। राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। खैरतल तिजारा जिले के करीब 6,500 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में लग कराया रजिस्ट्रेशन। 17 से 19 मार्च तक कई गांवों में लगेंगे। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजऋषि अभय समाज के सामने, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे शोरूम पर हर मंगलवार को सेल लगाई जाती है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि होली के त्योहार के उपलक्ष्य में मंगलवार दिनांक 11/3/2025 से ये सेल 20 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। ये सेल मार्च क्लियरेंस सेल है। इसमें आपको एक्शन, बाटा और भी अन्य ब्रांडेड फुटवियर के जूते चप्पलों की सेल आपको काफी किफायती दरों पर मात्र 50 से 300 रुपए में दिए जा रहे हैं। जल्दी करें, मौका चूक ना जाए। समय दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक सेल रहेगी। कृपया समय का ध्यान रखें। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें और फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाकर इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि खैरतल तिजारा में अभी तक 51,699 किसानों ने शिविरों में रजिस्ट्रेशन कराया। उन्होंने बताया कि हरसोली में 4,379, खैरतल में 3,410, किशनगढ़ बास में 6,809, कोटकासिम में 8,810, मुंडावर में 13,320, टपुगड़ा में 5,748 तथा तिजारा में 9,223 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री शिविरों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया। इस प्रकार कुल 51,699 किसानों ने जिले में अपना पंजीयन करवाया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने बताया कि 12 मार्च को किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत धमुकड़, तहनोली, ओदरा में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार तिजारा की ग्राम पंचायत हमीरा का, पालपुर, जोजा का, बिछाला, मुंडावर की ग्राम पंचायत सोरखा कला, मुंडनवाड़ा कला, बावद, बधीन, माजरी खोला में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित कपकजा स्पोर्ट्स लीग 2025 का भव्य आयोजन 8 से 9 मार्च को कैंप बैडमिंटन एकेडमी और जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी पर संपन्न हुआ। इस लीग में 8 मार्च को बैडमिंटन टूर्नामेंट कैंप बैडमिंटन एकेडमी पर खेला गया, जिसमें खेतान वॉरियर्स की टीम विजेता रही। फाइनल मुकाबला खेतान रॉयल्स और खेतान वॉरियर्स के बीच खेला गया, जिसमें वॉरियर्स ने रॉयल्स को हराया। कप्तान राजेश यादव ने जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया। सिंगल्स कैटेगरी में हर्षित यादव ने अनिल गुप्ता को हराकर खिताब अपने
अपने नाम किया। 50 साल से अधिक उम्र की डबल्स कैटेगरी में राजेश यादव और राजीव भार्गव की जोड़ी ने रूप नारायण मीणा और मोहित अग्रवाल को हराकर फाइनल का खिताब जीता। गरिमा यादव बेस्ट फीमेल खिलाड़ी रहीं। लीग के दूसरे दिन 9 मार्च को जयपुर क्रिकेट एकेडमी पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अमित कक्कड़, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और श्रीमती अनीता कक्कड़, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी द्वारा किया गया। एसोसिएशन अध्यक्ष जीपी शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा यह चौथा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया है। स्पोर्ट्स कमेटी प्रमुख रघुवीर सिंह ने बताया कि इस लीग में लॉटरी द्वारा 4 संतुलित टीमें बनाई गई हैं, जिसमें हर वर्ग और श्रेणी के खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। अलवर वन विभाग में पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल तैयार करवाया जाता है। इस सीजन में सोमवार को 200 ग्राम के पैकेटों में हर्बल गुलाल शहर के नंगली सर्किल और ज्योतिबा फुले सर्किल पर बिक्री के लिए रखवाया गया है। वन विभाग के कर्मचारियों किशन लाल व मोहम्मद अमीर वन रक्षक ने बताया कि मंगलवार को नंगली सर्किल और ज्योतिबा राव फुले सर्किल पर स्टॉल लगाकर हर्बल गुलाल बेचा जा रहा है। अभी मिनी सचिवालय और बस स्टैंड के पास भी बिक्री के लिए स्टॉल लगाई जाएंगी। इस गुलाल की बिक्री का कार्य होली के पहले तक चलेगा। एक पैकेट की कीमत 50 रुपए रखी गई है। बता दें, उदयपुर के बाद अलवर वन मंडल में 4 वर्ष पहले यह मुहिम शुरू की गई थी। असल में पलाश के फूलों को तोड़कर एकत्र करते हैं, फिर एक भगोने में 1 लीटर पानी और 5 किलो फूलों को उबाला जाता है। अच्छी तरह उबलने के बाद उसे छानकर फूलों के रस को अरारोट में मिलाकर सूखा दिया जाता है। सूखने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर उसे चक्की में पीसकर पाउडर तैयार कर लिया जाता है। इस गुलाल को थैलियों में पैक कर दिया जाता है। सरिस्का से जुड़े अमृतवास गांव के पास चुहरसिद्ध में पलाश के पेड़ बड़ी संख्या में हैं। मार्च से अप्रैल माह में इन पर बड़ी संख्या में फूल आते हैं। इसी को देखते हुए वर्ष 2022 में इन पेड़ों पर खिले फूलों से प्राकृतिक गुलाल बनाने की इकाई शुरू करने की योजना बनाई गई। गांव से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद महिलाओं ने मिलकर हर्बल गुलाल समिति के नाम से 11 स्थानीय महिलाओं की टीम बनाई, जो ये गुलाल बनाने का कार्य करती हैं। इस साल 3 क्विंटल गुलाल बनाई गई है, जो शहर के अलग अलग स्थान पर स्टॉल लगाकर इसका बेचान किया जा रहा है, जिसके लिए वन रक्षक व वन अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। रेंज द्वारा DFO द्वारा लगाया गया। अलवर बनता कैसे? बनता ऐसे है साहब, वो है फूल तोड़ के लाओ पहले तो शीला का पलाश का, उससे जब उबाला जाता है, उबाल के नहीं तब ये ठंडा करके नहीं पानी है, फिर वो अरारोट मिलाओ जलानी, अरारोट मिला के नहीं तब वह सुखा के नहीं, अच्छा सुखा के नहीं जब चक्की में पिसाया जाता है तब पैकिंग होएगी। तो सर इसका में जो महिलाएं हैं जो आसपास जो रहने वाली है वो काम करती हैं? हाँ, जैसे गाँव में बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाए। अच्छा, तो उनको जो चक्की वगैरह से उपकरण है वो सरकार प्रोवाइड करवाती है? सरकार ने करवाया। सरकार ने? हाँ, जंगलात में। तो अब ये जो शहर में कितनी जगह लगे हुए स्टॉल? 2 जगह है साहब फिलहाल तो। एक नए बास पर है वहाँ ऑफिस पे। अच्छा, हाँ, जो अपना वन विभाग का ऑफिस है ना, एक ही नंगली सर्किल पे। हाँ। तो किस हिसाब से बेचते हैं इनको, मतलब क्या? मतलब 200 ग्राम पैकेट 50 रुपया को। 50 रुपये प्योर है ये? प्योर वन नंबर। सर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है वो समिति बना रखी है हमने अमृतवास। तो अमृतवास में जो बेरोजगार महिलाएं हैं और उसमें जेंट्स भी हैं, उनको रोजगार देने के लिए अब मार्च अप्रैल में ये पलाश का फूल आता है और उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको इकट्ठा करके उसको पानी में भिगोकर और फिर सुखाया जाता है उसको, फिर उससे इसको चक्की से पीसकर ये गुलाल बनाते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है गुलाल, और ये कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल बढ़िया गुलाल है। इसको बनाने के लिए जो उपकरण लगते हैं, कोई मशीनरी है वो कौन देता है? वो डिपार्टमेंट सरकार? हाँ, सरकार देती है वो। और चक्की वगैरह जो है वो पतीला है, जैसे बर्तन है पूरे। अलवर में कितनी जगह लगा हुआ है स्टॉल? अलवर में ये 3 जगह लगा हुआ है। एक नंगरी सर्किल पे है और एक यहाँ पे ये ज्योतिराव फुले सर्किल है और एक ये होप सर्कस पे। कितने रुपए का पैकेट होता है? ये 200 ग्राम का है, 50 रुपए का। कब तक लगेगा ये होली तक लगेगा।
अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के बड़ौदा में ग्राम पंचायत बड़का गांव बावड़िका में आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को 8 माह से राशन नहीं मिल रहा है। पीड़ित महिला मनीषा पत्नी राहुल मीना ने बताया कि मुझे 8वें में एक बार राशन मिला है, जो भी पूरा नहीं मिला, और जो ममता कार्ड में सारी पूर्ति होती है वह करके भेज दिया जाता है। जब राशन लेने आते हैं तो कहा जाता है कि राशन अभी नहीं आया है, आते ही सूचना आपको दे दी जाएगी, ऐसे बोलकर भेज दिया जाता है। न कोई टीका लगाया जाता है और न ही मेडिकल चेकअप किया जाता है। जब इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अलवर न्यूज ने जानना चाहा तो कार्यकर्ता चंद्रो देवी ने फोन रिसीव नहीं किया। सीडीपीओ देवी राम मीना ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, राशन हर महीने जाता है और सारी सुविधा आंगनवाड़ी में मिल रही है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी उप निदेशक महेश गुप्ता ने बताया, ऐसा कोई मामला आता है तो उस आंगनवाड़ी पर नियमानुसार कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है। राजगढ़ उपखंड के सुरेर में वन विभाग की जमीन पर 3 स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि सूचना मिली कि वनखंड सुरेर में कुछ अतिक्रमणियों द्वारा वन विभाग की भूमि पर दीवार में मकान बनाकर पक्का अतिक्रमण कर रहे हैं। सूचना पर सहायक वन संरक्षक प्रशांत कुमार गौड़ के नेतृत्व में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के स्टाफ मौके पर पहुंचे, जहां एक मकान का कार्य चल रहा था। वे एक बाउंड्री वॉल कर रखी थी। मौके पर अतिक्रमणियों से समझाइश की गई। जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इसको अपने वनखंड सुरेर में सूचना मिली कि कुछ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी सूचना पर श्रीमान सहायक वन संरक्षक महोदय प्रशांत कुमार गौड़ जी के नेतृत्व में लक्ष्मणगढ़ और अपने राजगढ़ का रेंज स्टाफ मौके पर पहुंचा तो वहां पर एक निर्माणाधीन मकान का काम चल रहा था और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर रखी थी। तो उसको मौके पर उनको समझाया गया और कि भाई ये वन विभाग की भूमि है, आप इस पर अतिक्रमण मत करो। तो समझाइश के बाद वो मान भी गए और जेसीबी की सहायता से जो निर्माणाधीन मकान था उसको तोड़ दिया गया और जो बाउंड्री वॉल थी उसको भी ध्वस्त किया गया, जिसमें प्रशांत कुमार गौड़ सहायक वन संरक्षक के नेतृत्व था और मैं और मेरी रेंज का स्टाफ साथ। इसके अलावा अन्य लक्ष्मणगढ़ रेंज का स्टाफ भी था। और कितने निर्माण ध्वस्त किए? हमने तीन जगह था अतिक्रमण, उन तीनों पॉइंटों को हमने हटाया वहां से। राजगढ़ बांदीकुई सड़क के मध्य स्थित गोठ गांव में ट्रेन की चपेट में आने से एक नर पैंथर की मौत हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि सूचना मिली कि गोठ गांव के एक खेत में रेल लाइन के पास एक पैंथर मृत पड़ा है। इस पर सहायक वनपाल दिलीप कुमार को मौके पर भेजा, जहां रेलवे लाइन के पास पैंथर मृत मिला। संभवतः पैंथर रेल की चपेट में आने से घायल होकर वहीं मर गया। मृत पैंथर को रेंज परिसर लाया गया। फौजदार ने बताया कि मृत नर पैंथर का शव करीब 2-3 दिन पुराना था तथा उम्र करीब 2.5 वर्ष थी। शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय राजगढ़ लाया, जहां वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल मीना, सकट के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, विधिगावड़ा के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार मीना के गठित मेडिकल बोर्ड से मृत पैंथर का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार बीपी सिंह नरूका, एएसआई हीरालाल, सहायक वन रक्षक प्रशांत कुमार गौड़ आदि मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि गत दिनों से वन्य जीव भोजन की तलाश में जंगल से भटककर गांवों के नजदीक आ जाते हैं। किसी ग्रामीण का मेरे पास फोन आया कि कोट में एक खेत में पैंथर मरा पड़ा है। तो मैंने सूचना पे दिलीप कुमार सहायक वनपाल को भेजा और पैंथर अपने रेलवे लाइन के पास में पड़ा हुआ था, जिससे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रेल की टक्कर से घायल होकर वहीं मर गया, जिसको रेंज कैंपस में लाया गया और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद में सभी तहसीलदार अपने सीआई साहब और मेडिकल बोर्ड के सामने उसको दाह संस्कार किया। सनोली गांव में आज केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भगवान परशुराम मंदिर का उद्घाटन किया। उसके बाद पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मंदिर की 4 दीवारी की और कुश्ती ट्रेनिंग सेंटर सहित 1 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर साल सभी पंचायत के लोगों से बातचीत हो जाएगी। पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री के खेल उत्सव कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया के तहत कराया था, उसमें 16,000 बच्चों ने भाग लिया। उसको भी हम जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि 100 गांव में अच्छी लाइब्रेरियां बने
बने उनको भी हम जारी रखने का काम करेंगे। अलवर डेयरी के लिए हम लोगों ने रिव्यू किया है। मुख्यमंत्री से हमने 225 करोड़ रुपए नए प्लांट के लिए लेकर आए हैं। अप्रैल में हम डेयरी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया भर में, अब डेयरी में केवल दूध बिके दही बिके ऐसा नहीं है। डेयरी से दुनिया में भविष्य में होने वाले जो प्रोटीन के जो पदार्थ हैं जिसको वे प्रोटीन वगैरह कहते हैं, उस और दुनिया की डेयरी जाने। आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके पास 5 करोड़ लोगों का एक मार्केट है जो 1 घंटे की दूरी पर है। जब 1 दिन की दूरी पर अमूल का काम हो सकता है तो उसे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। और सखी डेयरी वालों के साथ, सरस डेयरी वालों के साथ मेरी लगातार रिव्यू मीटिंग होती रहती है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर सब लोगों को जागृत होने की जरूरत है। उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अलवर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि ईआरसीपी की योजना में नीमराना में डीपीआर बन गई है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मोदी की सरकार और भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार तरक्की करेगी। राजगढ़ कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पिनान में हॉस्पिटल वाले संकट मोचन शिव हनुमान मंदिर पर सोमवार रात को महिलाओं ने सामूहिक रूप से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। महिलाओं ने डीजे के मस्ती भरे गीतों पर नाचते गाते होली का अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर फाग के गीत होली रंग रंगा बरसाना, पक पक राधा पक पक काना, नीला पीला हरा गुलाबी सतरंगी अंबर होली का, आओ मिलकर खुशियां बांटें, कष्टों की जल जाए होली का गाकर होली की शुभकामनाएं दी। रंगों की इस मस्ती में हर आयु वर्ग की महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। परंपरागत फगुआ गीतों की धुन पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया एवं आपसी सौहार्द के साथ संस्कृति के प्रति प्रेम का इजहार किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152 अपॉन 153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर रोडवेज में गबन के मामले रोकने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। कंडक्टरों की कमी को दूर करने के लिए अब बस सारथी की जगह सिविल डिफेंस में कंडक्टर लगाए जाएंगे। रोडवेज मुख्यालय की ओर से मत्स्य नगर आगार में 20 सिविल डिफेंस के कंडक्टर लगाए जाएंगे। इसके लिए मत्स्य नगर आगार ने जिला प्रशासन को लिखा है।
मत्स्य नगर आगार के प्रशासन प्रबंधक संजय चौधरी ने बताया कि इस आगार के लिए 37 बस सारथी स्वीकृति है। इनमें से 21 बस स्टैंड पर लगे हुए थे, जिनमें से 4 ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। इस प्रकार अब 17 बस एजेंट बच गए हैं। 20 बस सारथी के स्थान अब 20 सिविल डिफेंस के कंडक्टर लगाए जाएंगे। डिफेंस के कंडक्टर के पास यदि बेज और लाइसेंस नहीं है तो रोडवेज बेज और लाइसेंस बनवाने में मदद करेंगी। लाइसेंस व बेज बनवाने के बाद सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी कमान संभालेंगे, जिसमें प्रत्येक कंडक्टर को 15,367 रुपए महीने दिए जाएंगे। प्रत्येक कंडक्टर को 35,000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन की अमानत राशि और टिकट राशि जमा करानी होगी। सभी की मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा की जाएगी। रोडवेज के अंदर परिचालकों की कमी को देखते हुए मुख्यालय द्वारा सिविल डिफेंस के रूप में मत्स्य नगर आगार को 20 परिचालकों की स्वीकृति जारी की गई है। वर्तमान में मत्स्य नगर आगार के अंदर स्वीकृत संख्या 37 है बस एजेंटों की। तो एजेंट पूरे नहीं होने के कारण मुख्यालय द्वारा 20 सिविल डिफेंस वाले परिचालकों के लिए और स्वीकृति जारी की गई है, ताकि रोडवेज का संचालन भली भांति चल सके। इस एवज में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय में नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा वहां पर हमारे द्वारा संपर्क किया और पत्र देकर आए थे। वहां से हमें 20 डिफेंस वाले जो है सिविल डिफेंस वाले परिचालक के रूप में मिल सके, ताकि संचालन बढ़िया हो सके। इसके लिए इसमें भी आपके 18 से और 50 साल की आयु होनी चाहिए। और मानदेय इनका क्या है, हमारे यहाँ पे पर डे का प्रतिदिन का मानदेय क्या है इनका 15,000 नहीं पर मंथ 767 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से है। और इनके मशीन के पैसे हैं जो आपके जो जमा होंगे वो 15,000 रुपए तो इनके होंगे सुरक्षा राशि के। और रिटायर मशीन होती है जो टिकट काटने की, उसके हमारे 20,000 टोटल 35,000 रुपए इनको जमा कराने पड़ेंगे। तो इनका क्या है, बैच लाइसेंस बनेगा, फिर उसके बाद लाइसेंस बनेगा, तो तब भी आ जाएंगे रोडवेज के अंदर, तब इनको रूट पर चला दिया जाएगा, ताकि परिचालकों की कमी की दूरी कर सके। जैसे आ जाएगा तो हम तो तुरंत उनको रूट पे भेज देंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में भी लाइसेंस वगैरह में टाइम लग रहा है। हम बार बार संपर्क भी कर रहे हैं जिला प्रशासन से, तो उम्मीद है कि आ जाएंगे, ताकि मत्स्य नगर आगार के जो परिचालकों की कमी है जिसकी पूर्ति की जा सके। अलवर शहर के अनीबी थाना क्षेत्र में कृषि उपज मंडी में रात 3 बजे अज्ञात व्यक्ति के घुसने पर गार्ड व अन्य लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पीड़ित व्यक्ति ने खुद को पल्लेदार बताया। अनीबी थाना पुलिस ने बताया कि राजभट्टा निवासी चिरंजीव पुत्र नारायण रात को 3 बजे कृषि उपज मंडी के अंदर गया। वहां गार्ड व अन्य लोगों ने उसे चोर समझकर पीट दिया। इसके बाद पुलिस को अवगत करवाया गया। पुलिस रात को पीड़ित युवक को थाने लेकर आई। युवक चिरंजीव ने पुलिस को बताया कि वह 3 साल पहले मंडी में ही पल्लेदार था, इसलिए वहां पहुंच गया था। रात को 3 बजे आने का कारण नहीं बता सका, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि युवक नशे में वहां पहुंच गया था। मामले की जांच की जा रही है। इधर ये टेलीफोन इतला मिली कि मंडी परिसर में रात्रि को एक अज्ञात व्यक्ति भड़काया था, जिससे पल्लेदार व गार्डों ने मालूमात किया तो वे अपना आप को पहले मंडी में 1.5 साल पहले मजदूरी करना बताया। जो रात्रि का समय होने के कारण पल्लेदार और गार्डों ने पूछताछ करी तो उनसे अभद्रता से पेश आने पर उनके साथ आपस में मारा पीटी एक दूसरे पर किए। उसके बाद हम मौके पर पहुंचे। नारायण पुत्र चिरंजीव पुत्र नारायण, जाति कोली, उम्र 38 साल, निवासी राजभट्टा का होने वाला पाया गया, जिसको मंडी से लेकर जीएच अलवर में दिखाकर निजदादी कार्रवाई। भी आए थे मंडी में, क्या करने आए? ये बताया नहीं, मैं तो ये कह रहा है कि मैं नशे पट्टे में आ गया था। चोरी वोरी करने का इरादा था? अब ये तो साहब खुद ही बताएगा, पूछताछ अभी करने पर मालूम चलेगा। तो क्या रात को घुस गया था मंडी? रात में 2:30-3 बजे की बता रहे थे गार्ड और चौकी पल्लेदार। क्या कर रहा था अंदर घुस के? अब पता नहीं क्या कर रहा है, तो वही बताएंगे। हमें तो सवेरे सूचना दी, जब पहुंचे गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार किया था, 1 पैन में लिया भी उसको गैर साहिल।
आपसी कहासुनी के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें 3 लोगों के चोट आई है। मामला बगड़तिराया थाना अंतर्गत ग्राम बहाला का है, जहां पर आज सुबह रामकिशोर अपने घर पर बैठा था, तभी उसका बहरा पड़ोसी घर के सामने आकर गाली गलौज करने लग गया। वह अक्सर इसी तरह की हरकतें करता है, इसलिए आज थोड़ी नाराजगी में युवक ने उसके डंडे से हल्का सा मार दिया। इसी बात को लेकर सोनू, रवि, नरेश, पंछी मीना व अन्य लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए और नवल सिंह, विरम किशन व उनके भाई के साथ मारपीट करने लग गए। मारपीट में नवल सिंह, रामकिशोर की चोट आई, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया। पीड़ित रामकिशोर ने बताया कि हमारे पड़ोसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन उनके ताऊ है, वह हमारे घर के सामने आकर अजीब हरकतें करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। इसी बात को लेकर आज उनमें आपस में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर ये विवाद हुआ। कॉलोनी बहाला, तो मैं उसका एक ताऊ है, वो काला बहरा है, तो वो आके रोजीना की मेरे को कभी ये करवा दो, कभी वो करवा दो, इशारे में गाली गलौज दे देता। आज सुबह घर की बात है, तो मैं घर से आ रहा था, तो उसने हमारे घर के सामने आके गाली गलौज करने लग गया। मैं थाने में पहुंचवा दूंगा, ये करवा दो। मैंने उससे कहा कि जाओ आप, कोई बात नहीं। फिर उसने मेरा धक्का दिया, मैंने उसने एक हल्की सी लौट डंडे की, वो लकड़ी का फेड़ा था, उससे मैंने दे दी उसके, कोई बात नहीं। उसके बाद ये सोनू, रवि, नरेश, पांची, उनकी बहू तो प्लानिंग करके आए थे। मैं खाट पे लेटा हुआ था, छोटा भाई बगल में बैठा हुआ था, तो उनकी रिपोर्ट ले लिए, हमारी अभी रिपोर्ट नहीं ली। आज हमला किया आपके ऊपर भी करवा के, किस चीज से हमला किया? 9:30 वो आए थे, फिर डंडे वंडे इंश्योरेंस से मेरे फूटा पड़ा है। घटना कब की है? 9:30-10 बजे की आज की। ये अब कहाँ भर्ती कराया फिर आपको? अभी सरकारी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन भी होया पड़ा है, जिसमें लाद दिया। हाँ, मेरे फोनों की उल्टी आने लगी। कितने लोग घायल हुए? 2। और कोई विवाद नहीं, बस यही विवाद। एनईबी थाना क्षेत्र में शराब ठेके के बाहर से अवैध तरीके से शराब बिकती है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार कि 8 बजे बाद शराब ठेके से शराब नहीं बिक सकती, लेकिन मंडी मोड़ स्थित शराब ठेके के बाहर 8 बजे बाद अवैध तरीके से शराब बिकती है। शराब ठेके के सेल्समैन ठेके के बाहर बैठकर शटर के नीचे बन रहे होल में से निकालकर शराबी को देते हुए नजर आते हैं। ये सिलसिला 8 से रात 10 बजे तक चलता है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार में राजस्व कम आने के एवज में गैर मुमकिन तरीके से शराब का व्यापार किया जा रहा है। पता लगा है कि राजस्थान में सबसे कम शराब अलवर में बिक रही है, जिसके कारण विभाग को जवाब देने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शराब का अवैध तरीके से बेचना ये लाभदायक है, जिससे सरकार को राजस्व मिल सके और महिलाओं का घर बर्बाद होता रहे। ऐसा ही नजारा 200 फीट रोड नमन होटल के पास भी देखने को मिला। सेल्समैन शराब निकालकर शराबियों को पौवे उपलब्ध करा देता है। लोगों का कहना है कि वर्दी वाले भी कई बार यहां आकर हाजिरी बजाते हैं और अपना हिस्सा ले जाते हैं। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव नांगल सालिया की शिक्षिका संगीता बागड़ी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। शांति फाउंडेशन गोंडा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर क्षेत्र विशेष में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दूर-दराज से भाग लेने वाली महिलाओं को ऑनलाइन भी सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में खैरतल तिजारा जिले की हरसौली तहसील के गांव नांगल सालिया निवासी संगीता बागड़ी को दिव्यांग बालकों के साथ गत 8 वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करने हेतु संस्था द्वारा ऑनलाइन माध्यम से सम्मानित किया गया। संगीता बागड़ी वर्तमान में 12 जिले में विशेष शिक्षिका के पद पर राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। शांति फाउंडेशन गोंडा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला गौरव सम्मान कार्यक्रम में नारी उत्थान, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, दिव्यांगजनों के साथ कार्य करने वाली 100 से अधिक अन्य महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। श्री चित्रगुप्त छात्रावास कायस्थ सभा बस स्टैंड के सामने अलवर में भारतीय कायस्थ महासभा महिला संगठन व कायस्थ सभा अलवर के संयुक्त तत्वावधान में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। कायस्थ सभा अध्यक्ष अविनाश माथुर ने भगवान चित्रगुप्त की आरती करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। जिलाध्यक्ष श्रीमती अलका माथुर ने सभी को धन्यवाद दिया। समारोह में इंदु श्रीवास्तव, बबीता, अंजू सक्सेना, पूर्वा, रीति, श्रेष्ठा अंबे ने भाग लिया। मंच संचालन सचिव ने किया।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में मंगलवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक युवती गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी मिली। राहगीरों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सा प्रभारी कुमदेश दीक्षित जो ट्रेनिंग पर थे, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए युवती को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए खैरतल सैटेलाइट अस्पताल रेफर किया, जहां से युवती को उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। युवती के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मुंडावर पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवती किसी हादसे का शिकार हुई है या किसी ने उसे जानबूझकर चोट पहुंचाई। मुंडावर थाना पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर युवती की स्कूटी व टूटा हुआ मोबाइल पड़ा मिला है। घायल युवती के पास से दीप इंटरनेशनल टीटी स्कूल का ID कार्ड मिला, जिस पर उसका नाम सुलोचना बैरवा निवासी रामगढ़ दौसा दर्ज है। क्या नाम है आपका? ये क्या लगती है आपकी बेटी? क्या नाम है इसका? सलोचना। कौन से गांव अपना? गांव का हमारा महुआ रामगढ़। वैसे रहते कहाँ हो आप इस टाइम? सराय जागीवाड़ा। ये क्या पढ़ती है क्या? हाँ पढ़ती है। कौन सी क्लास में? SPC कर रही है। फिर ये कहाँ गई थी, कहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ है? ये इंटरसेप्ट देने गई। अच्छा अच्छा। मुंडावर कस्बे के गांव गादली की ढानी श्री श्याम बाबा के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में मुख्य अतिथि भाजपा नेता इंद्र यादव समाज सेवी रहे। इंद्र यादव ने बताया कि बाबा श्याम का आशीर्वाद हम सभी पर है। बाबा के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में सुख शांति अमन चैन कायम है। किसानों की फसल अच्छी होती है। इन प्रोग्रामों से हमारे क्षेत्र आपसी भाईचारा बना रहता है। कलयुग के देवता बाबा श्याम ही हारे का सहारा है। इंद्र यादव ने बताया कि हम सभी लोगों को मिलजुल कर सभी मंदिरों को बड़े और भव्य बनाने चाहिए और इस नेक काम में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और हर आदमी को दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान लेने से कभी धन घटता नहीं है। इस अवसर पर कलाकार मुकेश फौजी की टीम ने मनोरंजन करवाया। इस अवसर पर रामनिवास, राज सिंह, सज्जन यादव, रामफल, योगेश, सत्यवीर, दीपक, राहुल, इंद्रजीत यादव, धर्मेंद्र यादव, जयपाल यादव, मोहित, भूपेंद्र और आसपास के ग्रामवासी मौजूद रहे। अलवर जिले को संभाग मुख्यालय बनाने की मांग कठुमर विधायक रमेश खींची ने विधानसभा में उठाई। विधानसभा में ध्यान आकर्षण 295 के तहत उठाया मामला। अलवर जिले की भौगोलिक तथा औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रफल के आधार पर अलवर जिले को संभाग मुख्यालय बनाने की पुरजोर मांग रखी। विधायक रमेश खींची ने अलवर के आसपास के जिलों खैरतल, भिवाड़ी, बहरोड, कोतपुत्ती के लोगों को राहत दिलाई जाने की मांग रखी। अलवर संभाग होने पर समय, श्रम, खर्च कम होने से इन जिलों के लोगों को सुगमता मिलेगी। अभी जयपुर संभाग होने पर, दूर होने पर लोगों को असुविधा तथा परेशानियां उठानी पड़ती हैं तथा राजस्व की दृष्टि से भी काफी अधिक होना तथा क्षेत्र में उद्योगों की पर्याप्तता होते हुए देखते हुए अलवर जिले को संभाग बनाया जावे, ताकि अलवर जिले के एवं उसके आसपास के जिलों को निवासियों को जयपुर का सफर तय करने में हो रही असुविधा से निजात मिल सके। मान्यवर अलवर एवं आसपास के जिले निवासियों को कार्य संपादन हेतु जयपुर संभाग में आने पर काफी श्रम साध्य व खर्चीला पड़ता है। अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर मेरा अनुरोध है कि अलवर जिले को संभाग बनाया जावे ताकि आम जन को लाभ मिल सके। धन्यवाद।
राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर रैनी उपखंड क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन हट्टी गोपाल जी की सूखी बावड़ी में गिरने से नंदी महाराज की मौत हो गई। सूचना मिलने पर राजगढ़ नगर पालिका का एकमात्र कर्मचारी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे, जहां पर मशीन और ग्रामीणों की सहायता से मृत नंदी को निकालकर बावड़ी परिसर में ही जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर रीति के साथ दफना दिया गया। इस अवसर पर माचाड़ी सहित आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आनंद नगर खैरतल तिजारा के कक्षा 8 के 3 छात्रों का चयन सत्र 2024-25 के इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है। प्राचार्य सुषमा यादव ने बताया कि विद्यालय से अनिकेत पुत्र जय किशन, चंदन कुमार पुत्र प्रदीप, राजपुत्र मुकेश कुमार सैनी का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ। प्राचार्य सुषमा यादव ने बताया कि विद्यालय के इंस्पायर अवार्ड प्रभारी सुषमा चौधरी, L2 अध्यापिका के दिशा निर्देश एवं विद्यार्थियों की मेहनत से तीनों प्रतिभाओं का चयन हुआ है। प्राचार्य द्वारा विद्यालय में तीनों छात्रों को मोमेंटो देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके माता पिता को भी बधाई दी गई। रमजान व होली पर्व पर थाना परिसर में डीएसपी शिवराज सिंह एवं थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव की उपस्थिति में थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। क्षेत्र में शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। बैठक में थाना अधिकारी ने कहा कि होली का त्योहार एवं रमजान का महीना है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपराधों पर अंकुश रहे व भाईचारा कायम रहे। कोई भी बात है तो पुलिस को सूचना दें। लायंस क्लब अल्वा मत्स्य क्लब संख्या 95645 रीजन 2 सांवरे डिस्ट्रिक्ट 3233E1 की साधारण सभा के साथ होली मिलन समारोह एमजीएफ लाइन डॉक्टर एससी मित्तल के सिलीसेड स्थित खोज फार्म हाउस अलवर में रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ क्लब के सभी पदाधिकारियों ने भगवान गणेश जी को पुष्पमाला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम संयोजक लायन सरोज बंसल एवं लायन लक्ष्मी अग्रवाल ने चंदन तिलक एवं पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया गया। लायन यामिनी गुप्ता द्वारा ध्वज वंदना एवं लायन प्रार्थना का गठन किया गया तथा विश्व शांति हेतु 1 मिनट का मौन रखा गया तथा राष्ट्रीय गान के बाद प्रेसिडेंट एमजीएफ लायन डॉक्टर मंजू अग्रवाल द्वारा विधिवत मीटिंग शुरुआत की घोषणा की गई। एमजीएफ लायन डॉक्टर मंजू अग्रवाल ने सामान्य सभा को संबोधित करते हुए तीसरी कैबिनेट मीटिंग में सदस्यों की तारीफ करते हुए भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की उम्मीद जताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। सचिव लायन सुधा अग्रवाल ने क्लब द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का तथा आने वाले कार्यों का ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। रीजन चेयरपर्सन रीजन 2 सांवरिया एमजीएफ लायन गिरीश गुप्ता ने भी तीसरी कैबिनेट मीटिंग में दिए गए सभी सदस्यों के सहयोग को सराहा तथा डिस्ट्रिक्ट को रीजन कॉन्फ्रेंस हेतु 3 मई 2025 तारीख तय करके सदन को अवगत करवाया। लायन गिरीश गुप्ता ने बताया कि रीजन कॉन्फ्रेंस में उनके जीवन में आने वाले सभी क्लब्स के पदाधिकारियों से संपर्क करके उनकी कार्य रिपोर्ट्स के आधार पर पुरस्कार देने की बात कही। कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजीएफ लायन सुनील अरोड़ा एवं उनकी कैबिनेट के सदस्यों एवं रीजन 2 के सभी क्लब्स के पदाधिकारियों को निमंत्रण भेजा जाएगा। रीजन कॉन्फ्रेंस हेतु टीम भी तैयार की गई जो जल्द ही कार्य प्रारंभ करेगी। मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष लायन डॉक्टर मंजू अग्रवाल द्वारा सभा समाप्ति की विधिवत घोषणा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर सीएमओ में श्री राजस्थान गौशाला समिति एवं प्रदेश की सभी गौशाला कमेटी द्वारा राज्य सरकार गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित बजट में पशुपालकों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं अनुदान में 15% वृद्धि करने पर गौ आशीर्वाद समारोह आयोजित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गौशाला समिति के अध्यक्ष महंत दिनेश गिरी महाराज ने प्रदेश की सभी गौशाला कमेटी के सदस्यों एवं साधु संतों के नेतृत्व में अभिवादन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भी गौ संवर्धन एवं गौशाला के विकास के सरकार पर दृढ़ संकल्प है। श्री मौनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी से देशपाल यादव, बने सिंह भिदुड़ी, ओमवीर नागर, यशपाल आचार्य, महिपाल दायमा ने भाग लिया।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खाद्य पोषण सुरक्षा और पौष्टिक अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी समिति सभागार खैरतल तिजारा में 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का शुभारंभ जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने किया। उन्होंने किसानों से जल संरक्षण करने और उर्वरक DAP के स्थान पर सिंगल सुपर फॉस्फेट व यूरिया का उपयोग करने की अपील की गई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि मिलेट्स पोषण से भरपूर होते हैं और इनका उत्पादन कम पानी में भी संभव है, जिससे ये जलवायु परिवर्तन के दौर में एक महत्वपूर्ण फसल बन जाती है। सरकार मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। किसानों को चाहिए कि वे मिलेट्स की खेती अपनाएं और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपनी उपज को बढ़ाएं। अलवर शहर में एक के बाद एक स्ट्रीट डॉग्स के आतंक को लेकर व पशु प्रेम से जुड़े मामले प्रकाश में आने के बाद अब स्ट्रीट डॉग्स लवर का एक ग्रुप उनके बचाव में भी सामने आया है।
हिस्ट्री डॉग्स लवर्स ने जहां हमले में शिकार हुए पीड़ितों को लेकर संवेदना प्रकट की है, वहीं इन हिस्ट्री डॉग्स का लवर का कहना है कि सरकार और संबंधित नगर निगम यदि इन मामलों में समय रहते बेहतर ध्यान देती तो आज ये परिस्थितियां नहीं आती। ऐसे में सरकार और नगर निगम को इन हालातों में सुधार को लेकर स्ट्रीट डॉग्स के हितों में भी बेहतर कार्य करने की जरूरत है। साथ ही लोग इस तरह के स्ट्रीट डॉग्स को लेकर एक तरफ नजरिया रखने की बजाय मानवीय दृष्टिकोण से भी इन जीवों के प्रति अपना प्रेम दिखाने का कार्य करें। इस मौके पर अलवर शहर से जुड़े बहुत से स्ट्रीट डॉग्स प्रेमी मौजूद रहे। मेरे भाईजनों, जो हमने आज ये सभा की है, ये सभा का हमारा मेन जो मकसद है वो हमारा मकसद ये है कि जो भी इस शहर में हमारे जो ये श्वानों के द्वारा जो दुर्घटनाएं हुई हैं, सबसे पहले मैं तहे दिल से उन सब जिनके साथ दुर्घटना हुई है मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा कि आगे से भविष्य में दुर्घटनाएं बिल्कुल ना हो, और हमें उनका पूरा दर्द है। साथ में मैं सभी से शहर वासियों को और अपने प्रेस के जितने भी मेरे आज यहाँ भाई आए हैं उनसे मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हमें शहरवासी जो इंसान है, वो इंसान और जो हमारे जीव है, जो भी श्वान है या किसी भी रूप में या धरती पे जीव है, हम इन दोनों को साथ लेकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। और मैं अपने पशु प्रेमियों से भी ये कहना चाहूंगा कि वो पशुओं से पहले इंसानों का दर्द रखें अपने मन में। आगे अब आगे क्या कदम रहेंगे सरकार से और इन सब चीजों मांग क्या रहेगी? और मैं प्रेस के जितने भी मेरे भाई लोग आए हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है कि हम इस मीटिंग के बाद आगे कल या परसों में आपस में एक मीटिंग और करके आपको भी बुलाकर हम सरकार के आगे एक ये मतलब कि एक बात रखना चाहते हैं कि जो भी ये शहर में जितने भी कुत्ते, इनके जो जितनी भी ब्रीडिंग बढ़ रही है, इनके बच्चे बढ़ रहे हैं, इनके परिवार बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनको रोकने के हमारे साथ हमें इंतजाम करने के लिए अपने सरकारी जो टेंडर छोड़े और जो इनके ये नसबंदियां होती हैं उसके लिए इंतजाम कराएं। और जो भी साधन, जितने भी संसाधन श्वानों के लिए जो इनकी प्रॉब्लम्स के लिए बढ़ रहे हैं, उनके लिए इनका एक शेल्टर के लिए जमीन दी जाए, सरकारी कोटे से दी जाए। अगर सरकारी कोटे से नहीं दी जाती, सरकार के पास फंड नहीं है, तो हमारा उनसे यह भी अनुरोध है कि हमें भी कोई सरकारी जमीन ऐसी जो खाली पड़ी है उनके उपयोग की ना हो, वो ऐसी हमें जमीन कोई 2-3 बीघा की दे दे, जिसमें हम अपने आप शहरवासी मिलके सारे जो भी है सब अपना फंड इकट्ठा करके उसमें एक शेल्टर बनाकर हम शहर के इंसानों की जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने का प्रयास करें और इंसान और जीवों का आपसी जो ये विरोध बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो खत्म हो और हम अपने प्यार में सक्षम हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदर्भ ये है कि वर्तमान में जो शहर के अंदर हालात बने हुए हैं, उन हालातों के अनुसार एक तरफ तो डॉग लवर्स या जीव लवर्स कह सकते हैं हम उनको, जिनके हिसाब से खाली डॉग को पकड़ के बाहर छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। दूसरी तरफ उस बच्ची का दर्द है जिस बच्ची को डॉग ने काटा है। दोनों ही विचारणीय प्रश्न है। हम केवल एक प्रश्न में उलझे ना रह जाएं कि हम उस बच्ची के लिए तो संवेदना व्यक्त करें, परंतु उन डॉग्स के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि इनका किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इनका राज्य सरकार से अनुमति लेकर कोई डॉग हाउस, स्वान हाउस बनाया जाए, जहां ऑपरेशन की सुविधा हो, जहां इन बच्चों को पकड़कर इनकी नसबंदी करके इनकी ब्रीडिंग क्षमता को कम किया जाए। एक जगह से पकड़ के उठाकर दूसरी जगह पकड़ना छोड़ना कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। तो जब इतनी पुरानी परंपरा है, जब हम उस वक्त से हम श्वान की रोटी बनाते आ रहे हैं, तो आज झगड़ा किस बात का है? जिस प्रकार से गाय हमारी माता है, हम जब उसके लिए इतना सम्मान रखते हैं, तो वो कुत्ता भी जो है ईश्वर की बनाई हुई संरचना है। हमें सभी जीवों का समान रूप से सम्मान करना पड़ेगा। भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए। जब गो संवर्धन के लिए इतना बड़ा फंड आता है, तो श्वान के लिए भी कुछ एक फंड जनरेट करके राज्य सरकार को अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, आम आदमी और प्रशासन और शासन
तीनों मिलकर जब इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो समस्या का निदान जरूर। इंस्पायर अवार्ड के तहत चयनित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबरी के विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन एवं ग्रामीणों की तरफ से सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य राजेश माथुर ने बताया कि विद्यालय के 2 विद्यार्थियों अंजलि पुत्री बलवीर सिंह कक्षा 9 तथा शीशपाल पुत्र फूलचंद कक्षा 10 का इंस्पायर अवार्ड 2024-25 में चयन हुआ है। दोनों विद्यार्थियों का विद्यालय प्रबंधन एवं ग्रामीणों के द्वारा माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि इंस्पायर अवार्ड मानक विद्यार्थियों के नवाचारी प्रोत्साहन के लिए एक अभिनव योजना है। इसमें पुरस्कार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित प्रतिभागियों के मॉडल को IIT व NTA जैसे संस्थानों के तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाता है। यह कार्यक्रम स्कूलों के सृजनात्मक सोच वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को मंच प्रदान करता है। ऐसे समस्त वाहन स्वामी जिनके भार वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है, जिनकी वित्तीय वर्ष 2025-26 का कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च है, लेकिन 13 मार्च व 14 मार्च का होलिका अवकाश होने के कारण समस्त वाहन स्वामी अंतिम तिथि से पूर्व ही अग्रिम कर जमा कराएं। 15 मार्च के पश्चात वाहन का कर जमा करवाने पर पेनल्टी देय होगी एवं चेकिंग कार्रवाई के माध्यम से वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त वाहन स्वामी एमनेस्टी योजनाओं के तहत ई-रवाना ओवरलोडिंग चालानों में भारी छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई पेनल्टी दरें, खनिज विभाग से प्राप्त ई-रवाना के तहत ओवरलोडिंग के मामलों में बनाए चालानों में 95% तक की छूट का लाभ उठाएं। विश्व हिंदू परिषद अलवर शाखा ने आयुक्त नगर निगम अलवर को ज्ञापन देकर शहर की मुख्य सड़कों के फुटपाथ पर गन्ने के जूस वालों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि गर्मी के मौसम में शहर की मुख्य सड़कों के फुटपाथ पर जिले से बाहर से आए लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है और इन लोगों की कोई पहचान भी नहीं है। ये कहां से आए हैं इनका पता भी नहीं है। इन लोगों के द्वारा फुटपाथों पर गन्ने का जूस निकालने वाली मशीनें लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। इन बाहरी लोगों द्वारा शहर के मुख्य मार्ग के फुटपाथ पर अतिक्रमण करने से शहर में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि अधिकांशतः ये लोग एक समुदाय जाति विशेष के लोग हैं, जिनसे अलवर शहर, जिला एवं देश के लिए भी खतरा बना रहता है। आज नगर आयुक्त जी को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शहर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, खास तौर से ये गन्ने के जूस वाले, जिन्होंने फुटपाथ पर अवैध रूप से गन्ने के जूस लगा के और इन्होंने इस जूस के अंदर थूक मिलाते हैं, वो क्या मिलाते हैं, इस प्रकार से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रखा है। और ये शहर के चारों तरफ है, चाहे आप भगत सिंह पे ले लो, आप चाहे जगदीश शनि मंदिर पे ले लो, कंट्रोल रूम के सामने अशोका टाकीज ले लो, शहर के चारों तरफ ले रखे हैं। इसमें हम, और आज तो कल का बात है, बहुत विशेष बात हो गई है, इन विशेष समुदाय के द्वारा इन लोगों ने मंदिर तक को नहीं छोड़ा है और मंदिर के ऊपर भी आके अतिक्रमण कर लिया है और वहां पे जो श्रद्धालु आते हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमने नगर आयुक्त जी को आके ये ज्ञापन दिया है और इनसे कहा है कि आप इनको जल्दी से जल्दी इसको हटावें और हमारा पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसके लिए आपके साथ सहयोग रहेगा और हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेगा। विश्व हिंदू परिषद एक संगठनात्मक कार्य करता है और संगठन के रूप के अंदर सरकार, चाहे भले ही वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, इस संगठन को इससे कोई मतलब नहीं है। जब जब कोई गलत कार्य होगा धरातल पर, तो ये संगठन धरातल पे आके खड़ा होगा, उस कार्य को करेगा। आज अलवर शहर में मुख्य मार्गों पर जो ये अतिक्रमण हो रखा है, नए घुसपैठिए जो आए हुए हैं, यहाँ जो जूस की दुकानें लोगों ने लगा रखी है, उसके लिए हम आयुक्त साहब से मिलने आए और उनको हमने सारी विषय के बारे में बताया। इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम सबको एक बार देखेंगे और इसे कार्रवाई करके उचित से उचित जो हमसे हो सकेगा वो हम लोग करेंगे।
बाबा मोहनराम मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बीड़ा भिवाड़ी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और मेले के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मेला स्थल का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, चिकित्सा विभाग और यातायात व्यवस्था से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने सुरक्षा प्रबंध हेतु पुलिस बल की तैनाती और पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन अधिकारी को सुगम यातायात के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित करने तथा चिकित्सा अधिकारियों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। सैनी विकास मंडल के प्रांगण में सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सावित्रीबाई फुले एक महान सामाजिक सुधारक और शिक्षिका थीं, जिन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। वक्ताओं ने जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा, सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। महिलाओं के लिए शिक्षा की लड़ाई लड़ना, वंचित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ना, महिलाओं के अधिकारियों के लिए लड़ाई। सावित्रीबाई फुले की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। और कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है। सामाजिक न्याय शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।